अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज चांद रात है। मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि आज आप क्या करने जा रहे हैं, तो अक्सर लोगों का जवाब यही होगा, ईद की तैयारियां। ख़वातीन घर की सफाई सुथराई काम काजों में मशगूल हैं। ईद पे क्या बनना है, क्या पहनना है, घर की सफाई सुथराई कैसे होनी है, कौन से मेहमान आएंगे, सब तैयारी में लगी हुई हैं। मर्द हज़रात कपड़ों में, घर का सामान सौदा लाने में, ईद की तैयारियों में सब मशगूल हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक बड़ा कीमती मौका इबादत का आप मिस कर जाओ। इसीलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि ऐसा ना हो ईद की तैयारियों में हम मशगूल होकर अजर और सवाब का एक बेहतरीन मौका जो रमज़ान के महीने की तकमील के मौके पर मिलता है, उसको आप कहीं मिस तो नहीं कर जा रहे। वो है चांद रात का मौका। जिस तरह से रमज़ान की रातें बाबरकत हैं, रमज़ान का आखिरी अशरा बाबरकत है, आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र की रातों में इबादत करने का सवाब अल्लाह अकबर कितना ज़्यादा है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ऐसे ही जो चांद रात का जो टाइम है ना, जो चांद रात की रात है, ये इतनी कीमती रात है। बिल्कुल ऐसे समझो आप कि एक आदमी पूरे महीने कहीं काम करता हो और महीना जब मुकम्मल हो जाता है तो उसको सैलरी मिलती है। तो बिल्कुल चांद रात ऐसी प्यारी और ख़ूबसूरत फजीलत वाली रात है कि 30 रोज़े हम लोगों ने रखे। अब जब 30 रोज़े कंप्लीट हो गए, रमज़ान का महीना कंप्लीट हो गया, तो चांद रात को अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को उजरत अता फरमाता है, इनाम अता फरमाता है। और इनाम में क्या मिलता है? मग़फ़िरत। इनाम में क्या मिलती है? अल्लाह की रज़ा। इनाम में क्या मिलती है? जन्नत। इनाम में क्या मिलता है? दोज़ख से पनाह। इनाम में क्या मिलता है? दुनिया और आखिरत की कामयाबी। इसी वजह से इस रात को, चांद रात को कहा जाता है लैलतुल जाइज़ा। और इस रात में इबादत करने का सवाब पता है कितना ज़्यादा है? कुछ अहादीस में आपके सामने रखना चाहता हूँ। उन तमाम अहादीस का मफ़हूम ये है कि चांद रात को जो शख्स इबादत करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल को उस दिन ज़िंदा रखेगा जिस दिन लोगों के दिल मुर्दा हो जाएंगे, यानी आखिरत का दिन। आखिरत का दिन बहुत वहशतनाक होगा, बहुत खौफनाक होगा, दर्दनाक होगा। जब क़यामत कायम होगी तो लोगों का कलेजा मुंह को आ जाएगा। प्रेग्नेंट औरतें अपने बच्चे को जन्म देंगी, आसमान फट पड़ेगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और जब आखिरत का मैदान सजेगा ना, तो नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। आप अंदाज़ा कीजिए, कुरान ने इस खौफनाक मंज़र को बयान किया है कि बड़े से बड़े मजबूत रिश्ते जो है ना, वो बिखरे हुए होंगे, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। लेकिन उस दिन भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो VIP प्रोटोकॉल में होंगे, VIP कैटेगरी में होंगे, आराम से मस्ती कर रहे होंगे, उनको कोई डर नहीं होगा, कोई खौफ नहीं होगा। ये कौन लोग होंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिन्होंने ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की रात में इबादत की, यानी चांद रात को इबादत की। तो इसीलिए ये वो प्यारी रात है। ऐसे ही हदीस में एक आता है कि जिसने 5 रातों में इबादत की तो उसके लिए जन्नत पक्की है। 5 रातें कौन सी? 8 ज़िलहिज्जा, 9 ज़िलहिज्जा, 15 शाबान और ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की रात। एक हदीस में आता है कि इन 5 रातों में इबादत करने की फजीलत बहुत ज़्यादा है। और एक हदीस में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़रिश्तों से कहता है कि बताओ उस मज़दूर की मज़दूरी क्या है जिसने अपनी मज़दूरी मुकम्मल कर ली हो, जिसने अपना काम मुकम्मल कर लिया हो। तो फ़रिश्ते यही कहते हैं कि अल्लाह जब उसने काम मुकम्मल किया तो उसको उसकी उजरत दी जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों को गवाह बनाकर कहता है कि देखो मेरे इन बंदों ने 30 रोज़े रखे, मेरे इन बंदों ने मेरी इबादत की, मेरी इताअत की। कैसा प्यारा और ख़ूबसूरत महीना इन्होंने गुजारा मेरी इबादत करते हुए। अब जब रमज़ान का महीना मुकम्मल हो गया, मैंने इनको वो सब दिया जो इन्होंने मांगा, मैंने इनको वो सब दिया जो इन्होंने चाहा, मैंने इनको वो सब दिया जो इन्होंने मुझसे सवाल किया। जाओ मैंने इनको माफ़ कर दिया, मैं इनसे राज़ी, है मुझसे राज़ी। ये लैलतुल जाइज़ा यानी चांद रात की फजीलत है। इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल शॉपिंग करना बंद कर दें, सफाई सुथराई करना बंद कर दें, ईद की तैयारियों में न लगें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ आप 8-10 घंटे पूरा दिन ईद की शॉपिंग, ईद की तैयारियों में हम लोग गुजार रहे हैं, दुनिया में जो मगन हो गए हैं, बाज़ार भरे हुए हैं, पूरी पूरी रात बाज़ार चलते रहते हैं, वहाँ हम ये भी करें कि 2 घंटे, 1 घंटा, 3 घंटा इस रात भी अल्लाह की इबादत करें, ताकि लैलतुल जाइज़ा की जो फजीलत है वो हम सबको हासिल हो जाए। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये चंद बातें आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।